हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है बच्चों, ये ऊपर मैंने लिख दिया है। चैप्टर नंबर 13 है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंट। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहता है, एनवायरमेंट में। ठीक है, उसका एक अपना एनवायरमेंट होता है और वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनवायरमेंट पे डिस्कस करेंगे आज कि क्या होता है एनवायरमेंट और कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसको पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको दिख रहा होगा एनवायरमेंट क्या होता है। सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर substance conditions that surround and influence organism। ठीक है, तो एनवायरमेंट क्या होता है, कोई भी एनवायरमेंट तब बनता है जब उसमें बायोटिक और एबायोटिक बहुत फैक्टर होते हैं। ठीक है, आपको पहले से ही पता होगा, आपने 10th में ही पढ़ा होगा कि बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनते हैं। ठीक है, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं, बायोटिक फैक्टर। ठीक है, और एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट, टेम्परेचर, एयर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये एबायोटिक फैक्टर होते हैं। और कोई भी एनवायरमेंट, मतलब कोई भी एनवायरमेंट है, उसको उसकी फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी होता है, ये दोनों ही जरूरी होते हैं, बायोटिक भी और एबायोटिक भी। ठीक है, तो किसी भी एनवायरमेंट में, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, तो उसमें एबायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर होते हैं। और ये क्या करते हैं फैक्टर्स, दे इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग होते हैं और उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, उसको प्रभावित करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है वेरियस कंपाउंड ऑफ एनवायरमेंट आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, तो कोई भी एनवायरमेंट जब बनता है तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई भी इसमें एब्सेंट होगा तो हमारा एनवायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए बायोटिक के साथ साथ एबायोटिक फैक्टर भी जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई एक एब्सेंट होगा तो हमारा एनवायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वेरियस कंपाउंड ऑफ एनवायरमेंट आर इंटरलिंक्ड, ये आपस में इंटरलिंक होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इफेक्ट करते हैं और ये एक दूसरे के लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, दे फंक्शन एट लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल स्केल। ठीक है, कोई भी एनवायरमेंट अगर क्रिएट हो रहा है तो उसके जो कंपोनेंट हैं, उसके जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो लोकल क्लाइमेट क्रिएट करते हैं या फिर रीजनल या फिर ग्लोबल। ठीक है, लोकल भी एनवायरमेंट बन सकता है, रीजनल भी बन सकता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल भी बन सकता है एनवायरमेंट। तो ये क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लोकल एनवायरमेंट का एग्जाम्पल दूं तो उसको बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट। ठीक है, जो छोटे छोटे क्लाइमेट बनते हैं वो लोकल लेवल पर होते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट। और जो रीजनल होते हैं उनको बोलते हैं रीजनल क्लाइमेट। और जो ग्लोबल स्केल पर होते हैं, यानी कि बहुत बड़े एनवायरमेंट को क्रिएट करते हैं, वो होते हैं ग्लोबल क्लाइमेट। ठीक है, तो ये 3 टाइप से क्लाइमेट अपने अपने एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 क्लाइमेट एंड वेजिटेटिव जोन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड लैटिट्यूड। ठीक है, तो इस अर्थ पर, इस वर्ल्ड में बहुत सारे एनवायरमेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्लाइमेट होते हैं, तो उनमें से 4 को, जो मेनली 4 हैं, उनको ऑब्जर्व किया गया और यहाँ पर बताया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, वो मैंने आपको चार्ट यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया है, इसमें मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है,
और ये जो चार्ट प्रिपेयर किया गया है, ये जो 4 टाइप के क्लाइमेट ऑब्जर्व किए गए हैं, किस बेस पर ऑब्जर्व किए गए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड लैटिट्यूड। ठीक है, आपने ग्लोब देखा होगा, ठीक है, ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ, तो उसमें आपने लैटिट्यूड देखे होंगे। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड 0 से स्टार्ट होकर 90 तक जाते हैं, 90 नॉर्थ और 90 साउथ। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेवरल रीजनल एंड लोकल वेरिएशन अकर इन ईच बायोम ड्यू टू वेराइटी ऑफ सॉइल, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, लाइट एक्सेट्रा। ठीक है, तो जितने भी एनवायरमेंट होते हैं, जितने भी क्लाइमेट होते हैं, चाहे वो लोकल हो चाहे रीजनल हो, ठीक है, तो वो अपने अपने बायोम्स क्रिएट करते हैं। और बायोम्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनके। क्यों? क्योंकि सबकी सॉइल अलग होगी, जितने भी क्लाइमेट हैं, जितने भी एनवायरमेंट क्रिएट होंगे, सबकी सॉइल अलग अलग होगी, सबका टेम्परेचर अलग होगा, सबका प्रेसिपिटेशन अलग होगा, सबका लाइट क्वांटिटी अलग होगा। ठीक है, किसी एरिया में लाइट अच्छी मिल रही है, सनलाइट, किसी एरिया में सनलाइट नहीं मिल रही है। तो जितने भी क्लाइमेट हैं इस अर्थ पर, सबके अपने अपने बायोम होते हैं। ठीक है, अपने अपने बायोम क्रिएट हो जाते हैं। बायोम यानी कि स्पीसीज, वहां पे कौन कौन सी स्पीसीज रह रही हैं और कौन कौन सा वो एरिया है। दे प्रोड्यूस अ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट। ठीक है, तो अलग अलग क्लाइमेट के अलग अलग स्पीसीज होंगे, अलग अलग बायोम होंगे, तो वो क्या क्रिएट करते हैं? वो अपने अपने हैबिटेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी हम हैबिटेट के बारे में नेक्स्ट चैप्टर पर, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको कि ये क्या होता है हैबिटेट। अब देखिए, हम इस चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने भी आपको बताया कि 4 टाइप के क्लाइमेट्स ऑब्जर्व किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड लैटिट्यूड। ठीक है, तो आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में मिडिल में क्या होता है? 0 डिग्री, और जैसे ही हम मतलब ऊपर की ओर जाते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन आती है, और नीचे की तरफ जाते हैं तो साउथ। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जैसे जैसे हम 0 से अबव जाते हैं तो उसका लैटिट्यूड जो होता है बढ़ता जाता है। ठीक है, और नीचे जाते हैं, नीचे भी बढ़ता जाता है, लेकिन ऊपर प्लस में जाता है और नीचे माइनस में। तो देखिए, जो 0 वाला होता है लैटिट्यूड, उस रीजन को बोलते हैं, उस एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल। ठीक है, वो जोन क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल जोन। और यहाँ पर लैटिट्यूड कितना होता है? मतलब जो 0 से लेकर 20 लैटिट्यूड तक एरिया आता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है? अप्रॉक्स 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर विंटर सीजन कैसा होता है? यहाँ पे विंटर सीजन नहीं होता है। ठीक है, काफी गर्मी होती है, विंटर सीजन नहीं होता है। और यहाँ का जो वेजिटेशन है, मतलब यहाँ पर जो फॉरेस्ट होता है, वो किस टाइप का होता है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन में कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब हम देखते हैं जो 20 से 40 तक, ठीक है, हम ऊपर की तरफ जाएंगे ग्लोब में, तो 20 से 40 लैटिट्यूड पर कौन सा जोन होता है? ये होता है सब ट्रॉपिकल। ठीक है, इससे पहले था ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ग्लोब पर, तो सब ट्रॉपिकल का लैटिट्यूड कितना होता है? 20 to 40 डिग्री। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है? 17 to 24। ठीक है, और टेम्परेचर मतलब थोड़ा सा डाउन होता जाता है जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ग्लोब में। और यहाँ पर विंटर सीजन कैसा होता है? माइल्ड विंटर। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा विंटर नहीं होता है, एवरेज होता है। और यहाँ का वेजिटेशन यानी कि फॉरेस्ट क्या कहलाता है? सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, सब ट्रॉपिकल का फॉरेस्ट कैसा कहलाएगा? सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाते हैं लैटिट्यूड, तो वो होता है हमारा 40 to 60 लैटिट्यूड। ठीक है, इस एरिया में जब हम जाएंगे तो यहाँ का जो जोन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन में टेम्परेचर और कम हो जाता है, 7 to 17। ठीक है, टेम्परेचर डाउन हो गया। और यहाँ पर विंटर कैसा होता है? यहाँ पे ओकेजनल होता है, मतलब कभी कभी पड़ता है विंटर, और जब भी विंटर होता है तो विद स्नो होता है, मतलब वहां पर बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होता है वहां पर। ठीक है, और यहाँ का जो वेजिटेशन किधर होता है? यहाँ का वेजिटेशन होता है मिक्स
कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है, कॉनिफेरस लिखा है, मिक्स कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो हमारा लेटीट्यूड होगा 60 to 80 डिग्री, ठीक है। जैसे जैसे हम ग्लोब पर ऊपर की ओर जाएंगे लेटीट्यूड बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो हम 60 to 80 वाले जोन में जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, उस जोन को बोलते हैं आर्कटिक एंड एनार्कटिक, ठीक है। जो पोल होते हैं जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बिलो 7 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत कम टेम्परेचर होता है यहाँ पर। और यहाँ पर विंटर कैसी होती है, विंटर होती है प्रोलॉन्ग्ड, मतलब पूरे ईयर, कंप्लीट ईयर मतलब पड़ती रहती है विंटर वहां पर, तो प्रोलॉन्ग होती है विद स्नो, ठीक है। हर टाइम वहां पर स्नो, बर्फ जमी रहती है पोल पर, और विंटर हमेशा वहां पर विंटर सीजन रहता है। और वहां का जो वेजिटेशन हुआ है, यानी कि फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, वहां के फॉरेस्ट को बोलेंगे आर्कटिक वेजिटेशन, ठीक है। आर्कटिक वाला जो जोन है उसके फॉरेस्ट को बोलते हैं आर्कटिक वेजिटेशन, ठीक है। तो ये था एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के बारे में बताइए। और एनवायरनमेंट किससे बने होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से उसमें स्पीसीज होती हैं, ठीक है। और एबायोटिक क्या होता है, बायोटिक क्या होता है, और किस बेस पर जोन को डिवाइड किया गया है, किस बेस पर देखा गया है कि यहाँ पर विंटर कैसे होती है, यहाँ का जो फॉरेस्ट होता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो ये एक चार्ट है, ठीक है। आप इसको अच्छे से देखिए वीडियो को और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जो स्पीसीज होती हैं, तो उस स्पीसीज से रिलेटेड जो हैबिटेट बनते हैं, ठीक है, हैबिटेट और निश क्या होता है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, टेक केयर, थैंक यू।